नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम भरा हुआ मतपत्र लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा देखते हैं। कैसे भरा जाना है, कहाँ कौन सी जानकारी भरी जाएगी, सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यह बता दें कि यह जो प्रारूप है सिर्फ उदाहरण के लिए है। इसमें विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र सिर्फ उदाहरण के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले ऊपर हमें विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखना है, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम और मध्य प्रदेश लिखना है। लोकसभा और राज्य पर टिक कर देना है। राइट साइड में मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट मतलब CU का नंबर लिखना है, मतदान यूनिट मतलब BU का नंबर लिखना है और लेफ़्ट साइड में वीवीपैट का नंबर लिखना है। प्रिंटर पर हम डैश लगा देंगे। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या लिखना है, जैसे 973 प्लस EDC जो भी मतदाता हों उन्हें प्लस करके टोटल कर देंगे। तीसरे नंबर पर उन मतदाताओं को लिखा जाएगा जो मतदाता रजिस्टर में एंट्री होने के बाद मतदान करने से मना कर देते हैं या मतदान ना करने का विनिश्चय कर लेते हैं। 49 ना के अंतर्गत उनकी संख्या लिखी जाएगी। और कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी अनुज्ञात नहीं करता लेकिन उनकी रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, उन्हें कॉलम 4 में लिख देंगे। 5वें नंबर पर ऐसे मतों की संख्या लिखी जाती है जो परीक्षण के लिए डाले जाते हैं। जैसे कोई मतदाता कहता है कि उसने जिसको वोट दिया उसको नहीं जा रहा है, दूसरे का चिन्ह आ रहा है, तो इसके लिए परीक्षण मत डाले जाते हैं। उनकी संख्या लिखी जाती है और उसका विवरण भी दिया जाता है। कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या, क्रम संख्या, कितने प्रत्याशियों को वोट डाले गए हैं, अभ्यर्थी का नाम होता है और मतों की संख्या होती है कि किस अभ्यर्थी को कितने मत डाले गए हैं परीक्षण के लिए। 6 नंबर पर मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या, जिसमें EDC मत भी होते हैं और परीक्षण मत भी होते हैं। मशीन में जो संख्या हमें मतों की दिखाई देती है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। कॉलम 7 में उन मतों को घटाया जाता है जैसे मतदान का विनिश्चय किया या जिन्हें पीठासीन ने अनुज्ञात नहीं किया, उन मतों को कॉलम 2 में से घटा दिया जाता है। मतलब कॉलम 2 में से 3 और 4 को घटाकर और कॉलम 6 में जो संख्या आ रही है वह मिलान कर रही है या नहीं। कॉलम 7 में यदि मिलान कर रही है तो लिख दिया जाता है मिलान करता है। 8वें नंबर उन मतदाताओं की संख्या लिखी जाती है जिन्हें निवेदित मतपत्र दिए गए हैं। ऐसे मतदाता जिनका मत किसी अन्य मतदाता द्वारा पहले दे दिया जाता है और बाद में सही मतदाता आ जाता है तो उसके द्वारा निवेदित मतपत्र या बैलेट पेपर से डलवाए जाते हैं। उनकी संख्या 8 में लिखते हैं और यदि निवेदित मतपत्र नहीं है तो यहाँ पर नील लिख दिया जाता है। प्रयोग के लिए प्राप्त निवेदित जो पत्र या बैलेट पेपर प्राप्त होते हैं उनकी संख्या लिखी जाती है। जो संख्या में हमें 20 प्राप्त होते हैं उनका क्रम संख्यांक लिखते हैं प्राप्त होने वाले, और निर्वाचकों को जारी किए गए यदि हैं तो संख्या लिखते हैं, अन्यथा हम नील लिख देते हैं। प्रयुक्त किए गए, प्रयुक्त ना किए गए और वापस किए गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं और उनके क्रमांक लिखते हैं। 10 नंबर पर कागज़ की सीलों का ब्यौरा दिया जाता है। उपयोग के लिए प्राप्त की गई कागज़ की सीलें, इनकी संख्या 3 होगी, इन्हें लिख दिया जाता है। और कागज़ की सीलों के क्रमांक, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक की प्राप्त हुई हैं उन्हें लिखा जाता है। प्रयुक्त हुई कागज़ की सीलें उसके नीचे लिखी जाती हैं, जो कि 1 हो सकती है और यदि 1 कट पिट जाती है तो 2 हो सकती हैं। और जो हमने उपयोग की है उसका सरल क्रमांक यहाँ पर देना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ की सीलें उसके नीचे लिखी जाती हैं। एक बार पुनः हम ऊपर से जानकारी देख लेते हैं, मिला लेते हैं, देख लेते अच्छे से किस प्रकार से अभिलिखित मतों का लेखा या मतपत्र लेखा भरा जाना है। कॉलम 10 के 3 में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई कागज़ की सीलों का ब्यौरा दिया जाता है, जो कि संख्या में 1 या 2 हो सकती हैं और उनके क्रमांक लिख दिए जाते हैं। नष्ट हुई कागज़ की सीलों की संख्या
यदि कुछ है तो यहाँ लिखते हैं, अन्यथा नील लिख देते हैं। उनके क्रमांक में डैश लगा देते हैं इस प्रकार। और राइट साइड में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इस प्रपत्र और पावती के रूप में होते हैं, क्योंकि मतदान अभिकर्ताओं को यह प्रपत्र देना होता है और 3 प्रति में हमें जमा करने के लिए आवश्यकता होती है। इस तरह से मतपत्र लेखा हमने भरना सीखा। बड़ा ही आसान काम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो आपको मिल सकें।